जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। आज के टॉपिक बहुत ही खास है। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मॉर्निंग में उठी हूँ और बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। डॉक्टर के पास गई हूँ, बहुत सारी बीमारियाँ समझ में आ रही है, क्या करूँ, रोए जा रही हूँ। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ पहले बहुत होता था। मैं इन चीज़ों से पहले बहुत परेशान होती थी। समझ में नहीं आता कि मॉर्निंग में जल्दी सुबह उठती हूँ, कभी 4 बजे सो के उठती थी, कभी 5 बजे उठती थी, कभी कभी लेट होता था, लेकिन कोशिश करती थी कि मॉर्निंग में जल्दी उठूं। लेकिन मेरे साथ ना ये परेशानी, जो बहुत सारी दिक्कतें मेरे साथ रहती थी। मॉर्निंग में उठने के बाद भी मैं कोई भी काम नहीं सही से कर पाती थी, पूरा काम मेरा नहीं होता और दोपहर हो जाता फिर भी मैं फ्री नहीं होती थी। तो इसका कारण पता है क्या है? मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या बदलाव किया है जो मेरी लाइफ चेंज हो गई है। आज भी ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी परेशानियां मेरे साथ है, मैं उससे डील कर रही हूँ। पर दिन ऐसा होता है कि डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा जब होने लगे तो ये नॉर्मल नहीं होता है। इसको आप एक तरह से ऐसा समझिए कि आपके पास जैसे फोन में नोटिफिकेशन आता है, उस तरह से आपके साथ हो रहा है कि आपको बार बार क्लिक किया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को मैनेज करें और समझें कि आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे सुबह उठने के बाद ही आपको थोड़ी देर में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो गए, बच्चों पे गुस्सा है, हस्बैंड पे गुस्सा है, घर में गुस्सा है, सारा काम दिन भर कर है फिर भी खत्म ही नहीं हो रहा है। दिन भर करने के बाद शाम को सोते टाइम भी आपको चिड़चिड़ापन है कि हमारा काम खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका मेन रीजन होता है जो हाउसवाइफ ज़्यादातर इन चीज़ों को ध्यान नहीं देती है। जैसे डेली हम लोगों से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने ध्यान दिया है कि आपका फ़ोन जो है वो कितना टाइम लेता है? आपके घर में ऐसे चीज़ें हैं जो आपको कितना ज़्यादा बीमार कर रहे हैं। हमारे घर में डेली काम करने के लिए जितना सामान चाहिए, जितनी ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा सामान हम अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं। जो है ज़रूरत के, जैसे आजकल ऑनलाइन इतना ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहा है, काम एक ही है लेकिन उसकी डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा है, जो हम देख देख के लगता है कि दूसरे के घर में है, हमारे घर में भी रहता। देखिए, मेरे जीवन में बदलाव जो मैं लाई उसका मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। मैं पहले घर में प्लांट मेरे नहीं रहते थे। शुरुआत में यही से कर रही हूँ। प्लांट नहीं रखती थी मैं, नॉर्मल मेरे पास रहता था। जैसे था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन मैं परेशान बहुत ज़्यादा रहती थी। वो फर्श पे रखा हुआ रहता था, कचरा बहुत करता था। मैं सुबह उठने के बाद झाड़ू लगाती, मिट्टी पानी डालने के बाद वो गिरता, वो इतना परेशान करता था कि मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं रहता कि मैं उसको क्लीन करूँ। तो देखिए, सामान लेना बुरा नहीं होता है, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है इन बात पे ध्यान देना जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। आखिर क्या क्लटर करना अपने घर में, या फिर आपको ज़रूरी है सच में उन चीज़ों की जो आप खरीदना चाहते हैं, या सिर्फ जैसे ही नोटिफिकेशन फ़ोन में आया कि अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, या कोई भी ऐप ऐसा हो जो कि डिस्काउंट दे रहा है, ऑफर चल रहा है उस पर, तो उनका काम सेल करना है, वो डिस्काउंट दिखाएंगे ये दिखाएंगे। तो क्या सच में हमारे घर में इतनी जगह है जो हम लेके और उसको रख दें अपने घर में? नहीं है ऐसा। मैं अपने प्लांट के लिए स्टैंड, मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी है, तो मैं फिर स्टैंड ली, जो नीचे ज़मीन पे रखते वो स्टैंड खरीदे, फिर रैक ऊपर हैंग करने के लिए स्टैंड खरीदे, फिर पौधों को लगाया उसमें। आप अपने घर में सामान बस उतना रखें जितना कि आप मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि करना तो आप ही को है। चाहे आप हाउस हेल्पर लगाए या घर में कोई हेल्प करने वाला हो, तो कितना कोई करेगा। एक हाउस वाइफ के लिए कोई भी हेल्प करेगा तो वो कितना करता है। डेली बेसिस पे जो हेल्प लोग करते हैं छोटी मोटी ही रहती है, पूरा तो खुद ही हमें करना पड़ता है मैनेज। मेरे घर में मैं बर्तन बहुत सारा रखती थी किचन में, मतलब ढेर सारा डेकोरेशन जो होता है उसको करके रखती थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी उसको क्लीन करने में, क्योंकि मुझे अपने घर को भी मैनेज करना है। बहुत सारे घर में डेली काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है जो हम गिन नहीं पाते, इतना काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है। बच्चों को देखना, बहुत चीज़ें रहती है जो शाम होते होते भी पूरा नहीं होता, और उसमें घर में इतना सारा डेकोरेशन जिसको कि हम मैनेज ही नहीं कर पाए। मैंने अपने किचन को हल्का किया, हल्का के यानी कि जिन काम के सामान की मुझे ज़रूरत है बस वही रखा है। ज़्यादा डेकोरेशन पे मैंने फोकस नहीं किया, हटा दिया। लगाई थी लेकिन हटा दी उसको, क्योंकि मुझे उतना नहीं हो पा रहा था कि मैं क्लीन करूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मोटिव ये है कि आप वो चीज़ रखें जिससे आपको ईजिली उसको मैनेज कर सकें। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि सामान आप नहीं रखें, क्योंकि घर खाली अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन ज़रूरी है। अच्छा, उसके साथ बताओ कि अगर आप सामान को मैनेज करना अच्छे से जानती हैं तो अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना डेली रूटीन है जो खाने का है, नाश्ते का है, सुबह मॉर्निंग का है, जो भी आप अपने साथ जो जैसे खाना खाते हैं उन चीज़ों पे आप ध्यान दें, क्योंकि हम डेली खाना बनाते हैं, सभी को खिलाते हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमें क्या चाहिए ये तो हमें याद ही नहीं रहता। हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, पहले भी काम करते थे, गांव में लोग बहुत काम करते थे, आज भी काम है। शहर सिटी में लोग रहने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि
यहाँ पे काम नहीं है। बहुत सारा ऐसा काम है जो हम डेली करते हैं, दिन भर करते हैं, दिखाई नहीं देता, लेकिन हम दिन भर काम करते हैं, थके रहते हैं, कुछ नहीं होता, चिड़चिड़े बस हो जाते हैं। क्योंकि देखने वाले लोग बोलते हैं कि शहर में रहने वाले लोगों के पास काम ही नहीं है, क्या काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत काम है। आज भी लेडीज उतना ही काम कर रही है जितना कि पहले करती थी। हमारे दादी नानी या फिर सास हैं, उनकी जो मदर इन लॉ है, उनकी मदर इन लॉ थी, वो करती थी, उतना ही आज हम भी कर रहे हैं, हमारे आगे वाले जनरेशन भी करेंगे। तो क्या हम इसी तरह से परेशान रहेंगे, बीमारी से ग्रसित रहेंगे? इसको अगर टाइम से मैनेज नहीं किया तो जीना होगा 100 साल और हम 40-50 में ही बूढ़े हो जा रहे हैं। बाल हल्की सी सफ़ेद होना शुरू हो जाती है, 30 प्लस में आप जाएं, 38, 36 ऐसे जब रहती है तो बाल पकना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मली वाइट होने लगता है बाल। 40 तक लोगों को बुढ़ापा जैसा दिखने लगता है। इसको मैनेज कैसे करें हम? क्या हम सच में बूढ़े हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। हम डिप्रेशन में हर समय रहते हैं, काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उस काम का जैसे कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि आपने इतना काम किया, नहीं किया। आज मैं सुबह बच्चों के लिए खाना बना रही थी, तो लड़का स्कूल चला गया था, लड़की हमारी थी, वो खाना खा रही थी टेबल पे बैठ के। क्या हुआ ना कि बच्चों की शौक था कि वो छोटे छोटे जैसे डॉग रखे, तो डॉग रखने में परेशानी होती है क्योंकि हमारे हस्बैंड की जॉब शिफ्टिंग वाली है, तो हम डॉग नहीं रख पाते हैं इधर उधर, क्योंकि ट्रेन में जाने के बाद बहुत परेशानी होती है, नहीं रख पाते हैं। तो बहुत कर ढूंढने पे उनको गिनी पिग पसंद आया, गिनी पिग ले आए, लंबे टाइम से हमारे घर में है। उसका केयर भी एक बड़ा काम हो जाता है, जो डेली मैनेज करते हैं। जो लोग पेट अपने घर में रखते हैं, जैसे डॉग है, बिल्ली है, रखते हैं, बच्चों के शौक से रख तो लेते हैं, लेकिन एक बड़ा काम होता है जो डेली डील करते हैं इस काम से, ये बहुत सारा टाइम हमारा लेता है। हाँ, प्यार हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो मैनेज होने लगता है। बच्ची हमारी खा रही थी लड़की, और टीवी में हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, वो उसमें से धुएं निकलने लगा। मैं तो डर गई थी, फिर उसको उतार के नीचे रख दी। हस्बैंड रहते तो नहीं ऐसा लगता, लेकिन अकेले थी तो बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर ब्लास्ट हो गया, क्योंकि आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ब्लास्ट खा रहा है। तो मैं उसको टीवी को नीचे उतार दी। उस टाइम दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। थोड़ी देर में परेशान रहे, फिर लगा कि परेशान होगी कि क्या करेंगे हम। उस टीवी को नीचे उतार कर रख दी और फिर छोड़ दी कि जो होना होगा उसमें होगा। फिर हम लोग वहाँ से हट गए। और मेरे घर में एक और मेहमान आता है जो कि मंकी है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकी है, तो वो आते रहता है। चलिए बात करते हैं आगे कि क्लटर जो है, इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी है टिप्स जो कि आप फॉलो करेंगे तो आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, सारा काम इजीली कर लेंगे। आपने देखा है, मम्मी जो हमारी है वो डिप्रेशन में नहीं रहती, उसका बीपी कभी ऊपर नीचे नहीं होता, ना तो हाई होता है ना ही लो होता है। मम्मी का भी तबीयत खराब होती है और मम्मी जाती है हॉस्पिटल, तो उसका कभी भी हाई या लो नहीं रहता उसका बीपी। डॉक्टर बोलते हैं कि आज के, क्योंकि मैं उनसे छोटी हूँ, लड़की हूँ उनकी, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे साथ बहुत सारी परेशानी रहती है। मैं थोड़ी सा बीमार पड़ती हूँ तो अगर गौर से ध्यान दे तो हमारे घर का सामान ही हमें डिप्रेशन में डालता है। जैसे कि मेरी टीवी, मैं जानती थी कि पानी डालने के बाद ये खराब हो जाएगा, लेकिन आप बोलेंगे कि टीवी अगर खराब हो गया, क्योंकि मैं पहले ही इतना बड़ा टीवी नहीं खरीदवाई थी। जब टीवी हस्बैंड खरीद रहे थे तो मैं उनको बोली थी कि ज़्यादा बड़ा की ज़रूरत नहीं है घर में, ज़्यादा बड़ा ले लीजिएगा, और हम शिफ्ट करते रहते हैं तो हमारा सामान वैसे भी खराब हो जाता है, ज़्यादातर ही खराब हो जाता है सामान। इलेक्ट्रिक सामान तो बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है, चांस खराब हो जाता है। ये खराब हो गया, जैसा कि आपने जाना कि पानी इसमें डाला है तो ये खराब ही हो जाएगा। पहले तो इसको मैं ऊपर रखती थी, थोड़े 2-3 घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहा ये, क्योंकि डर लग रहा था, मैं भी डरी थी, बच्चे भी डरे हुए थे। ऐसे ही रहा, फिर मैं इसको उठा के और टेबल पे रख दी थी। फिर इसको जब ये मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक है, फिर इसे दीवार पे लगा दी, जहाँ पे बॉल पे लगा हुआ था वहीं पे लगा दी। अब बोले टीवी मेरे घर में कोई नहीं देखता, कोई भी, बच्चों के पास टाइम नहीं है। मैं अपने घर के काम में रहती हूँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब के लिए वीडियो बनाती हूँ, या शाम को वॉक करना या सुबह वॉक करना, उसको इतना में ही पूरा दिन चला जाता है। टाइम नहीं रहता हमारे पास, क्योंकि टाइम रहेगा तो हम बहुत सारे और घर का काम करेंगे, समय नहीं रहती हमारे पास। या बहुत सारी मेरी तरह लेडीज है जिनके पास समय नहीं है कि वो बैठ के, और आप पूछे कि सीरियल, जैसे टीवी में मुझे ना तो ज़्यादा मूवी देखना पसंद है, ना ही मैं सीरियल सुनती हूँ, मैं भजन सुनती हूँ। हाँ, टीवी रहने से सिर्फ ये था कि मैं भजन सुनती थी उसमें लगा के, और कथावाचक जो है बहुत सारे, उनकी कथा सुनती थी, तो वो भी रैंडम ही होता था क्योंकि टाइम नहीं रहता कि देख पाओ। तो ये एक तरह का क्लटर ही है टीवी। ऐसा नहीं है कि टीवी दिखाने हम सिर्फ दूसरे के लिए सामान लें। हमारे घर में वो खराब है टीवी, जब हम यहाँ से जाएंगे तो उसको, जैसे और भी सामान रहेगा साथ में, तो उसको हम देंगे। जो भंगारे वाला आता है, जो ले जाता है, ये कचड़े ले जाते हैं, उनको हम दे देंगे, वो ले जाएंगे। दोबारा टीवी का मेरे घर में मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ रहती है जिसकी ज़रूरत हम सिर्फ दिखाने के लिए रखते हैं। आज बहुत बड़े बड़े स्क्रीन वाले टीवी जो हैं वो घर में लगे हुए रहते हैं, प्रोजेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है लोगों के घर में। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को रखूं जिनकी ज़रूरत है। अभी मुझे नहीं ज़रूरत है, ना मुझे सीरियल पसंद है, ना ही मूवी ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा क्या, बहुत कम ही पसंद है मूवी।
नहीं देखना मुझे पसंद है, मैं नहीं देखती हूँ। मैं भजन सुनती हूँ या फिर गाने ही सुनना पसंद है। मुझे ऑडियो की तरफ जाना ज़्यादा पसंद है, वीडियो मुझे कम ही पसंद है। मैं वीडियो ज़्यादा नहीं देखती हूँ, ना ही वीडियो देखना मुझे बैठ के पसंद है। तो आप क्या मतलब, जैसे आप लोग हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, जो देख रही हैं मुझे, जो मेरी बहनें हैं देख रही हैं, आप लोग अपने घर में अगल बगल की देखा देखी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग आपके आसपास हैं या आपके फैमिली हैं, ऐसा नहीं, मेरे घर में जो परिवार मेरे हैं और हैं, अलग अलग सी उनकी रहन सहन है, अच्छी है, जैसे जितना उनको चाहिए वो चीज़ें हैं। मैं अपने जीवन में किसी के देखा देखी कॉपी करना नहीं पसंद करती हूँ। मुझे क्या चाहिए, मैं अपने घर में किस चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, इस पर डिपेंड करता है। देखा देखी करने से सिर्फ क्लटर फैलता है। हम देखा देखी सामान तो लाते हैं लेकिन उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं। हमारा डेली रूटीन सुबह से शाम तक खाना बनाना, कपड़े धोना, या मशीन है जिससे मशीन वॉश करना है, लेकिन कपड़े को और भी तो काम रहता है। मशीन की क्लीनिंग होती है, कपड़े डालना है, फोल्ड करना है, प्रेस करना है, कितने काम रहते हैं जिनको हम गिनते नहीं हैं। एक बात और मैं शेयर करूंगी कि मेरे पास जो कपड़ा रहता है, पुराने कपड़े जिनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, सूट ऐसे हैं जो मैं नहीं पहनती थी। पहले मैं साड़ियाँ खरीद लेती थी, साड़ी पहनती नहीं थी, किसी को देना है, घर गई किसी शादी के मतलब कोई भी फंक्शन है उनमें, उसमें अगर किसी को देना है, मुझे गिफ्ट करना है साड़ी, तो शॉप पे गई तो वहाँ पे, क्योंकि वो बेचने का काम करता है तो उसके पास तो हर एक तरह का रहेगा, सीजन के अकॉर्डिंग वो कपड़े रखता ही रखता है, तो रहता है। और एक बोलिए तो वो 10 दिखाएगा, उसका बेचना काम है, वो दिखाएगा ही दिखाएगा। मैं पहले खरीद लिया करती थी, लेकिन कुछ टाइम से मुझे ऐसा हुआ, बहुत सारे कपड़े मैं लोगों को दे दी, जैसे जो मेरे नज़दीकी रिलेटिव थे मैंने उनको दे दिया कपड़े। स्टार्टिंग से मेरी बीमारी थी, पहनती कम थी, और जो था वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारा भरा पड़ा है तो इसको रख के हम क्या करेंगे, आउट डेटेड हो जाएगा तो किसी का काम नहीं आएगा, तो उससे बढ़िया कि दे दो, दे दी। हाँ, कुछ ऐसे साड़ियाँ रहती है जिनके आप फ्रॉक बनवा सकते हैं, तो सूट बनवा सकते हैं, क्योंकि मैं फ्रॉक पहनती हूँ तो अब लगता है कि कुछ कपड़े रखना चाहिए था, देख के देना चाहिए था। मैं उनका फ्रॉक अच्छा रहता है, प्रिंटेड रहते हैं जो जिनसे फ्रॉक बनता है, साड़ियाँ हैं जो अच्छे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उनको फेंक दीजिए, क्योंकि सूट बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, आप बनवा सकते हैं। अगर कोई टेलर आपके पास है आसपास तो बनवा सकता है। मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, तो टाइम से जो सामान उसका ख़त्म हो जाता है मैं वो मंगवाती हूँ, और ऐसे ऑनलाइन भी मंगवा लेती हूँ। ये एक ऑफर पे ही था जो मैं मंगवाई थी। चीज़ें हमेशा वो परचेज करें जो आपको ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सामान हमेशा वही लें जो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वही सामान अपने पास रखें, देखा देखी चीज़ें नहीं रखें। मेरा यही बस कहना है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत लंबे टाइम तक परेशान हो रखी हूँ, बहुत दिन तक परेशान रही हूँ। कितना बार ऐसे बातें, जैसे किसी ने छोटी सी बात बोल दी और मैं रोने लगी, लंबे टाइम तक रोती थी। किसी को दिखाना नहीं है, किसको बताना है? आप अपनी निजी जीवन की बातें आप किससे शेयर करेंगे? क्योंकि लोग तमाशा बनाते हैं, आपके जो समस्या है उसका हल नहीं निकलेगा, ना ही आपको फाइनेंशियल कोई मदद करने वाला है और ना ही कोई फिजिकल कोई मदद करेगा। लोग मौका पे चौका मारने वाली बात करते हैं। आपने अपने दर्द किसी के साथ शेयर किया और उसको लोग मजे लेके फिर बाद में अगर रिटर्न, क्योंकि किसी के सामने अपनी बातों को शेयर करने से पहले, जैसे डेली की ही परेशानी है वो शेयर नहीं कर सकते आप किसी के सामने। मैंने अपने जीवन में एक रूल हमेशा बना के रखा है कि मैं चाहे जितना परेशान रहूं, मैंने अपने जीवन की परेशानी किसी के साथ, चाहे वो घर के मेंबर ही क्यों ना हो, मैं सिर्फ एक मदर ही मेरी है जो मेरी मम्मी है, मैं उससे उनसे शेयर करती हूँ और किसी से शेयर नहीं किया है। क्योंकि लोगों के रंग अगर आपने पहले देख लिया है तो इस बात को आप समझेंगे कि लोग क्या है जो आपके आसपास जो बोलते हैं कि हम अपने हैं, वो आप ही की बात को रिटर्न अगर थोड़ी सी उनको आपके किसी बात से बुरा लग गया तो वो ऐसे तमाचे की तरह देंगे कि तुम्हारे साथ तुम्हारी तो परेशानी है, तुम्हारा हस्बैंड प्यार नहीं करता, तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारी कहा हुआ नहीं सुनते, तुम्हारी मदर इन लो तुमको नहीं समझती, तुम्हारा घर ऐसा है, फलाना ढिमकाना, कितनी बातें रहती है जो आप परेशान तो पहले से ही थी। और ये कड़वा जहर जो है वो आपको चुपचाप पीना पड़ेगा, क्योंकि आप ही ने पहले जाके शेयर किया है इन बातों को। तो आप अपनी लाइफ में झांक के देखिए कि हमने ऐसा क्या गलती किया जिसके कारण पहले के लोग परेशान नहीं थे। अपना बराबर जो है किसी की अगर देखना है तो आप ये सोचिए कि जो पहले के औरतें थी इतना सारा मैनेज करती थी, बच्चे भी ज्यादा थे, घर में इतना काम रहता था, इतना सुविधा भी नहीं थी। आज के अगर हमारे पास पैसा है और किसी चीज की दिक्कत है तो हम तुरंत उसको खरीद सकते हैं, परचेज करने में कोई परेशानी नहीं है। तो रखना क्या है, एक तो अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, दूसरा आप अपने पास पैसे रखें, अगर आपको कुछ भी जरूरत है तो वो चीज़ आप खरीद सकते हैं, अगर कम भी है तो चलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन क्लटर वाला सामान आप नहीं खरीदे, देखा देखी किसी का नहीं खरीदे, आपको जब जरूरत है तभी खरीदे। मैं अपने घर में शॉपिंग बैग से, नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ, मैं शॉपिंग बैग के लिए बहुत बार बैग खरीदी, मॉल से खरीदी, शॉप से खरीदी, बहुत बार खरीदी। मतलब पता है आपको महंगे मिलते हैं, अगर अच्छा आपने लिया तो महंगा मिलेगा, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता था।
फिर मैं अपने नानी घर गई हुई थी। मेरे नाना जी बोले कि मैं ऐसे बातों बातों में ही बोलती थी कि शॉपिंग में, क्योंकि लेके गई थी वहाँ पे, और वो देखने में तो बहुत अच्छा था। खादी का वो दरी जो रहता है ना उसका बना हुआ था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो वजन नहीं रख पाता था, क्योंकि हम सब्जी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वो टिक नहीं पाता था, टूट जाता था, वो फट जाता था जल्दी से। तो नाना जी मेरे बोले कि इस एक छोटी सी चीज़ के लिए तुम परेशान हो, मैं तुम्हें ऐसा चीज़ दिलवाता हूँ जिसको तुम मेरे नहीं रहने के बाद भी तुम याद करोगी। आज मैं बताऊँ, मेरे पास 2 थैला नाना जी ने उस टाइम दिया था, जो कि ग्रोसरी वाला शॉप रहता है उसके पास वो आता है, जो बीमल लिखा हुआ रहता है वो वाली शॉप, वो थैला है मेरे पास, नाना जी ने दिया था। वो कपड़े का बना हुआ रहता है, मोटे कपड़े का, वो है मेरे पास। वो 10 साल से ज़्यादा हो गया कंटिन्यू बिकली हम, क्योंकि सब्जी किससे वो खराब नहीं होता। अब वो थोड़ा सा फट गया है, तो एक तो नाना जी नहीं रहे, और दूसरे में कि क्या जीवन भर हम किसी और का दिया हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे? अपना भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हम जितना क्लटर अपने घर में रखते हैं, क्या उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? फिर मुझे याद आया कि कुछ सूट्स ऐसे हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ, और आज के टाइम में है ना कि 100 का सूट भी आता है। जो कपड़े हैं वो नए कपड़े आ जाते हैं, 100 200 कैसे आ जाते हैं, तो लोगों को आप किसको दीजिएगा? कोई नहीं लेगा वो कपड़ा। आपका पहना हुआ है, साइज बड़ा है, क्या वो स्टिचिंग करवा, मतलब उसको करवाने में ही उतना पैसा लग जाएगा, तो कोई नहीं लेगा। फिर मेरे जो सूट था वो अच्छा था, कलर भी और उसका टेक्सचर सब सही था। कुछ जगह से वो थोड़े से खराब हो गए, खींच गए थे, उसका कपड़ा खींच गया था। फिर मैं बैठ के उसके शॉपिंग बैग सिलाई की। तो आप अपने लाइफ को झांके, आपकी जीवन में जो परेशानी है उसको देखिए और समझिए कि कहाँ परेशानी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो के बाद अपने घर को झांक के देखेंगे कि आपके घर में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे क्लटर है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और जिनको आपको हटाना है। तो मेरी मदद अगर कहीं चाहिए तो मैसेज करके आप कमेंट करेंगे, तो मैं उसका जवाब जरूर आपको दूंगी। और मेरा चैनल नया है, इंस्टाग्राम पेज भी है नया है, तो मैं उस पर ज़्यादा वीडियो नहीं डालती हूँ, शॉर्ट वीडियो नहीं डालता उस पर ज़्यादा। अगर आप लोग की मदद मिलेगी तो मैं ज़रूर उस पर डालूंगी, और जितना बन सके मैं उतना मदद करूंगी, सभी की करूंगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में लंबा टाइम ऐसे ही बिता दिया, ध्यान ही कभी नहीं दी कि मेरे घर में दिक्कत क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को ये यूजफुल लगा होगा वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी साथ में करिएगा।